नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई। पिछले अध्याय में हमने 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन किया, जिसमें काशी, कौशल, गुरु, कम्बोज, अंग, अवंती, अस्मक, गांधार, पांचाल, सूरसेन और चेदी महाजनपद। उन महाजनपदों की अवस्थिति, उन महाजनपदों के प्रमुख राजा, उनकी राजधानी और राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल महाजनपद था वो था मगध। अब मगध महाजनपद ही क्यों शक्तिशाली था, इसके कई सारे कारण इतिहास में हैं। सबसे पहले उनके पास अकूत वन संपदा थी, जिसमें हाथी बहुत अधिक मात्रा में थे जो युद्ध में काम आते थे। बाद में जब मौर्य वंश की स्थापना हुई और सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ तो हाथियों ने युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। मगध के पास अकूत संपदा थी, जिसमें लौह भंडार बहुत अधिक थे, जो आप बिहार और झारखंड में हम देखते हैं। तो लौह के अधिक भंडार होने के कारण अस्त्र शस्त्र और हथियार बनाने में मगध अग्रणी था। दूसरा, कुशल और मजबूत राजतंत्र मगध में स्थापित था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार। देखिए, बिंदुसार कंफ्यूज मत होना, बिंदुसार एक अलग चरित्र है जो बुद्ध काल से संबंधित है, उनके पिताजी है। बिंबिसार एक अलग चरित्र है। तो यहां हम बात करेंगे बिंबिसार की। तो मगध में सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना हुई, जिसका कार्यकाल है 544 ईसा पूर्व 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। और इसके संस्थापक थे बिंबिसार, जिसे जैन ग्रंथों में श्रोणीय या श्रेणीय कहा गया है। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की मगध। इसके नीचे लिखा है पितृहंता वंश। पितृ मतलब पिता, हंता मतलब मारना। इस वंश को पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के राजा ने अपने पिता को मारकर उसे गद्दी से हटाया और स्वयं सिंहासन प्राप्त किया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु या कुणिक गद्दी पर बैठेगा, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और फिर उसके उपरांत सिंहासन प्राप्त किया। उसके बाद उदयन आएगा। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और उसके बाद सिंहासन प्राप्त किया। इस कारण इसका नाम पड़ा पितृहंता वंश। अब इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगृह, राजगीर या गिरिबज्ज। देखिए, कोई भी नाम आ सकता है, राजगृह, राजगीर या गिरिबज्ज। और बाद में राजधानी हुई पाटलिपुत्र। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर। मगध हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी तक पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस वंश के राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। इसके संस्थापक हैं बिंबिसार या श्रोणीय। जैन ग्रंथों में इन्हें श्रोणीय कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इन्हें श्रोणीय कहा जाता है। और राजधानी पाटलिपुत्र, राजगृह या गिरिवज्र बाद में पाटलिपुत्र बन गई, जिसका आधुनिक नाम पटना है, पाटलिपुत्र या पटना। अब देखिए, बिंबिसार ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो मजबूत महाजनपद से उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें 3 महाजनपदों का नाम आता है। नोट कीजिए, बिंबिसार ने अपनी राजनैतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई महाजनपदों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनमें पहला महाजनपद था लिच्छवी, जिनमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक, जिनमें लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री
चेलना या छलना। पहला विवाह है जिनमें लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना से विवाह किया, इसी से अजातशत्रु उत्पन्न हुआ, इसलिए लिच्छवी दोहित्र भी उसे कहा जाता है। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना या छलना से विवाह किया। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला देवी। तो देखिए लिच्छवी गणराज्य पक्ष में आ गया जो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन महाकौशला देवी से किया। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन महाकौशला देवी से किया, जिससे विवाह में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ। तो प्रसन्नजित ने दहेज में क्या दिया? काशी का प्रांत बिंबिसार को दिया। तीसरा विवाह मद्र नरेश। ये सारे महाजनपद महाभारत में हैं, मैंने कहा है मद्रराज, कौशलराज, मद्र नरेश। तीसरा विवाह मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किया। तीसरा विवाह मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किया। तीन विवाह हुए। पहला विवाह लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना या छलना से। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन महाकौशला देवी से। और तीसरा विवाह मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। अब देखिए तीन विवाह करके चारों ओर ख्याति होगी, और जिसके तीन तीन सपोर्टर हैं, तीन तीन रक्षक हैं महाजनपद, उस पर कोई सीधे आक्रमण करने की नहीं सोचेगा। लेकिन जो अवंती नरेश हैं, पास में महाजनपद है अवंती, इसे रफ कर देते हैं। अब अवंती महाजनपद से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं, तो अवंती को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? अवंती नरेश है चंड प्रधोत। अवंती नरेश हैं चंड प्रधोत, उनसे संधि समझौता नहीं हो पा रहा, और अवंती एक पावरफुल गणराज्य है जिसे मगध के पक्ष में करना जरूरी है। अब पता चला कि चंड प्रदोत को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस, और पीलिया की बीमारी बहुत घातक हुई है, जिससे उनकी मरणासन्न स्थिति आ गई। अब बिंबिसार के का राजवैद्य है जीवक। यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिए। जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक अवंती नरेश चंड प्रदोत के यहां भेजा। चंड प्रदोत के मंत्री ने कहा कि आप तो दुश्मन हैं, फिर क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे महाराज मित्रता स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपके महाराज चंड प्रदोत के प्राण बचाने के लिए आया हूं, आप मुझे इनकी चिकित्सा करने दीजिए। जीवक ने चंड प्रदोत को ठीक कर दिया और उसके प्राणों की रक्षा की। इससे चंड प्रदोत बहुत प्रसन्न हुआ और अवंती और मगध में मित्रता हो गई। लिखिए, ये लाइन लिखिए। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत, बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत की पीलिया नामक बीमारी, चंड प्रदोत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए, पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए अपने राज्यवैद्य जीवक, अपने राज्यवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा। अपने राज्यवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा। चंड प्रदोष स्वस्थ हो गए, चंड प्रदोष स्वस्थ हो गए, जिससे मगध और अवंती के बीच
जिससे मगध और अवंती के बीच मित्रता हो गई, जिससे मगध और अवंती के बीच मित्रता हो गई। अब देखिए, मैंने कहा था पितृहंता वंश, इसका बड़ा पुत्र है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। लाइन लिख लीजिए। इसके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठा, और स्वयं सिंहासन पर बैठा। अब देखिए, अजातशत्रु है लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। यानी लिच्छवी नरेश चेटक अजातशत्रु के मामा हैं। चेलना इसकी माता है, बड़ी वाली, पहली वाली। 3 विवाह थे, पहली चेलना थी, दूसरी महाकौशला देवी थी और तीसरी क्षेमा थी। तो इसका जन्म हुआ है चेटक की बहन चेलना या छलना के गर्भ से, यानी बड़ा पुत्र है। और 2 छोटे भाई हैं दूसरी रानियों से, वो राज्य ना ले इसलिए पहले ही पिता को मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। जब ये बात इसके 2 मामाओं यानी कौशल नरेश प्रसन्नजित और मद्र नरेश को पता चली, तो एक गलत मैसेज गया कि भाई ऐसे अपने पिता की हत्या कर दी। तो कौशल नरेश ने इससे काशी का प्रांत वापस ले लिया। कौशल नरेश ने काशी का प्रांत वापस ले लिया, और जब काशी का प्रांत वापस लिया तो कौशल नरेश और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ। तो पहला युद्ध होगा अजातशत्रु वर्सेस कौशल नरेश प्रसन्नजित। इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी रहेगा, दोनों के बीच संधि हो जाएगी। संधि के फलस्वरूप प्रसन्नजित अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देंगे, यानी एक मामा तो निपट गए। लिखिए, इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ। प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वाजीरा, देखिए वो बहन थी जिससे विवाह हुआ था, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अब मद्र वाले तो ऐसे ही हार गए, उन्होंने ज्यादा चुनौती नहीं दी, क्योंकि मद्र इतना पावरफुल महाजनपद नहीं है। सबसे बड़ी टक्कर दी लिच्छवियों ने, लिच्छवी वर्सेस अजातशत्रु, सगे मामा ने। क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि पिता की हत्या करके बेटा सिंहासन पर बैठ रहा है। मुगल काल में तो एक प्रचलन है। तो एक खुद के मामा और भांजे के बीच युद्ध है। लिच्छवी महाजनपद बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्ति है, और अजातशत्रु उसे हरा नहीं पा रहा। जब अजातशत्रु हरा नहीं पा रहा तो उसने कूटनीति से काम लिया। कूटनीति में लिच्छवियों के मंत्री वतस्कार, जिसका नाम मिलता है, उससे समझौता किया और अपनी ओर मिला लिया। इसके साथ साथ इसने 2 ऐसे युद्ध भूमि के हथियार बनाए जो पहले नहीं थे। एक तो रथ मूसल चक्र और एक महाशिला कंटक। बाहुबली मूवी में आपने देखे होंगे, एक पत्थर फेंकने वाला है और एक जिसमें भल्लाल देव आता है और रथ चलता है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं और वो काटता हुआ चला जाता है। तो एक रथ मूसल चक्र बनाया, महाशिला कंटक बनाया और
लिच्छवियों के मंत्री वातस्कार को अपनी ओर शामिल कर लिया, जिससे लिच्छवी भी पराजित हो गए। देखो, इस युद्ध में लिच्छवियों के मंत्री वतस्कार, इस युद्ध में लिच्छवियों के मंत्री वतस्कार ने अजातशत्रु की सहायता की। लिच्छवियों के मंत्री वतस्कार ने अजातशत्रु की सहायता की। अजातशत्रु ने दो नए युद्ध आयुधों का निर्माण किया, जिसमें रथ, मूसल चक्र और महाशिलाकंटक प्रमुख थे। बाहुबली मूवी में देखे होंगे। अब देखिए, जो अजातशत्रु है वो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाला है और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। दोबारा सुन लीजिए, ये मैं लिखाऊंगा जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। प्रश्न सुन लीजिए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये पुराने बच्चे बताएंगे जो पढ़े हुए हैं। प्रथम बौद्ध संगति, इनका तो रिवीजन ही चल रहा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई। नए बच्चे जो उनको लिखाऊंगा डिटेल में, इसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? कौन इसका हेड बना? अब देखिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने या उदयभद्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और स्वयं सिंहासन प्राप्त किया। लिख लो इसका। इसके पुत्र उदयन या उदयभद्र ने, इनकी देखिए टाइम पीरियड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मौर्य काल से हम समय याद करना शुरू कर देंगे। प्राचीन भारत में जो पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे उदयन काल याद करेंगे। देखिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, घनघोर मेहनत से कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट वर्क से सफलता मिलेगी, क्योंकि इतिहास अपने आप में इतना बड़ा आया है। इसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठा। अब देखिए, उदयन ने एक नई राजधानी बनाई, गंगा और सोन नदियों के बीच में पाटलिपुत्र, जिसे आप पटना कह देते हैं। बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, या मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वो किसने बनाया? उदयन ने। देखिए, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर, कभी कभी पुराना नाम मैचिंग के लिए आ जाता है। 4 पुराने नगर और वर्तमान नगर, पुराने नाम उनके मिलान के लिए आ जाए। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना की तथा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ट्रांसफर, तथा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अब देखिए, उदयन के समय जनता में विद्रोह हो गया था, और जब जनता में विद्रोह होगा तो आमत यानी मंत्री लोग इसका लाभ उठाएंगे, और इसी के मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या करके खुद राजा बना और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश। पहले उदयन को निपटा देते हैं, एक लाइन लिख लीजिए। देखिए, इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। इसकी हत्या इसके मंत्री
शिशुनाग ने कर दी तथा एक नवीन वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तथा एक नवीन वंश शिशुनाग वंश की स्थापना। इसकी दो सफलता बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इसने अवंती को जीत लिया और मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। दोबारा सुनिए, कंफ्यूजन मत होगी। मगध की स्थापना बिंबिसार के काल में राजधानी थी राजगृह या ग्रीवज। अजातशत्रु के काल में वही चलती रही। उदयन ने क्या किया, एक नवीन नगर बसाया गंगा और सोन नदियों के संगम पर, जिसका नाम था पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। फिर राजधानी उदयन ने पाटलिपुत्र। इसके बाद आया शिशुनाग, एक नवीन वंश, इसने राजधानी वैशाली को बनाया। देखिए, इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया और मगध की राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। इसके बाद आया कालाशोक या काकवर्ण। इसका काला रंग था, इसके कारण से कहा गया कालाशोक। इसने अपनी राजधानी फिर से यानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। राजधानी वाला बार बार कह रहा हूं, याद रखना। किसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? कालाशोक ने। किसने राजधानी वैशाली बनाई? शिशुनाग। किसने राजधानी पहली बार पाटलिपुत्र? उदयन ने। मगध की राजधानी प्रारंभ में थी राजगृह ग्रीवज। ये सारे प्रश्न आते हैं, वहां घूम जाते हैं और गलत लगा के आ जाते हो। प्रैक्टिस करो एमसीक्यू। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अब इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में, और इसके भी आपको अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम वीडियो तो देखते हैं सर, पर कमेंट नहीं करते हैं। बेटा, जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम वीडियो देख रहे हो? और ये जो वीडियोज है, ये जो कंटेंट है, इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि आपके और मित्र भी इनका लाभ ले सके। ऐसा थोड़ी है कि केवल आप ही आप लाभ लेते रहोगे। ये चाहते हो कंपटीटर कम हो जाएंगे? किसी को रेस में पीछे रखकर आप कंपटीशन थोड़ी ना कम कर रहे हैं। शेयर करिए, वो भी देखें। तो कालाशोक ने फिर से राजधानी पाटलिपुत्र बना ली और इसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। उसके अध्यक्ष आपको बताएं। इसकी हत्या कर दी राजधानी के निकट घूमते व्यक्ति ने। और फिर आया नंदवंश। नंदवंश 344 बीसी से 324 तक। देखिए, इसका संस्थापक तो महानंदिन था। कौन था संस्थापक? महानंदिन। लेकिन जो इसकी हत्या थी एक नापित महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश को अपने नाम कर लिया। देखिए, महानंदिन की हत्या महापद्मनंद ने की। अब देखिए, इसकी उपाधि है एकराट, सर्व छत्रांतक। एकराट। अब मुझे बताएगा एकराट किसको कहते थे? जब मैंने उत्तर वैदिक काल में लिखाए थे, उत्तर के राजा मगध से पहले और दक्षिण के राजा, पूर्व के राजा, मध्य के राजा, उसमें था एकराट किसे कहते हैं, और वहां महापद्मनंद का नाम लिखा था। बताएंगे, देखेंगे आपका माइंड कितना शार्प है, कितनी प्रैक्टिस चल रही है। इसने एकराट, एक छत्र और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। एकराट, एक छत्र और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। यह मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था। यह मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने कलिंग पर आक्रमण किया। तथा
वहां से जिनकी मूर्ति उठा लाया महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के तीर्थंकर की, इसने